और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम खबर यह है कि नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। नवाज शरीफ की अपील्स बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया गया है। आज़म नज़ीर तारड़ दलाइल दे रहे थे कि मियां नवाज शरीफ की अपील्स बहाल की जाएँ, तो अभी अपील्स बहाल करने से मुताल्लिक़ ये जो दरखास्तें हैं इस पर नैब को नोटिस जारी किया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। मियां नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में प्रोटेक्टिव बेल में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ की अपील्स बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया है। अपील्स की बहाली रूटीन का मामला नहीं है, इससे मुताल्लिक़ मुतमईन करना होगा। नवाज शरीफ अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह इस्तफसार किया है समाअत के दौरान, और उन्होंने कहा है कि ये अपील्स बहाल करने का जो मामला है जिससे मुताल्लिक़ दलाइल दे रहे थे आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने कहा कि ये रूटीन का मामला नहीं है और ये मुतमईन करना होगा कि मियां नवाज शरीफ अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। तो अभी आज की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में 26 अक्टूबर की तौसी कर दी है और अपील्स बहाल करने का जो मामला है इस पर नैब को भी नोटिस जारी कर दिया। अवैस यूसुफ़ज़ई ने मैं ज्वाइन किया। अवैस, कहिएगा 26 अक्टूबर तक प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है और अपील्स पर अभी मजीद नैब का मौक़िफ़ पहले लिया जाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगी अदालत। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक के लिए तौसी कर दी है, जबकि एवन फील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि नैब को इस मुतालिक सुन लेते हैं। परसों तक के लिए ये समाअत मुलतवी की गई है। आज़म नज़ीर तारड़ आज नवाज शरीफ की जानिब से अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे। नवाज शरीफ अदालत की इजाज़त से बैरून मुल्क गए थे। हम अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश करते रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का ये कहना था कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था और आप दूसरी अदालत से इजाजत लेके चले गए थे। इस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि दूसरी अदालत से रिलीफ से मुतालिक हमने इस अदालत को आगाह कर दिया था। आज प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने ये मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा कि अगर नवाज शरीफ को अबूरी रिलीफ दिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में तौसी कर दी जाए तो उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये वही नैब है, नैब तो आज बगैर नोटिस के पेश हो गया है। उनका कहना था ये तो अक्सर नोटिस दें तो नहीं आते। इस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि हमने उनको दरखास्त की एडवांस कॉपी दी थी। उन्होंने कहा कि एवन फील्ड रेफरेंस में क्या हुआ सबके सामने है, एक पहाड़ खोदा गया और उसमें से क्या निकला। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि आपको पता है आम आवाम का कितना वक्त इस केस में लगा है। उन्होंने कहा हमारा टाइम और क्यों जाया करते हैं कि आप जी और उनको छोड़ दें। इस पर काफ़ी तफसीली समाअत हुई है आज और अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं नैब को परसों के लिए और हिफाजती जमानत में भी तौसीक़ कर दी है। जी, तो ये नैब अब 26 अक्टूबर को अपना मौक़िफ़ देगा कि अपील्स यानी उनके मौक़िफ़ के मुताबिक होनी चाहिए, इसकी इजाज़त या नहीं होनी चाहिए। अवैस यूसुफ़ज़ई हमें अपडेट कर रहे हैं। नैब के भी वहाँ पर प्रोसिक्यूटर मौजूद थे और इससे मुताल्लिक़ कुछ अदालत ने भी कहा। ये बराह रास्त मनाज़िर आप देख रहे हैं। मियां नवाज शरीफ अब वापस जाते हुए, उनके वकला भी उनके साथ ही हैं, गाड़ी में सवार हो रहे हैं मियां नवाज शरीफ। वर्कर्स भी मौजूद है बाहर और आज भी हमने देखा कि जब इससे पहले तोशाखाना से मुताल्लिक़ भी हुआ है तो वर्कर्स मौजूद थे। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आए मियां नवाज शरीफ, तो यहाँ पर मियां नवाज शरीफ की लीगल टीम भी साथ थी, वकला मौजूद थे मुस्लिम लीग नून के, और मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स भी मियां नवाज शरीफ के साथ है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। मियां नवाज शरीफ की प्रोटेक्टिव बेल ली थी क्योंकि 21 को मियां नवाज शरीफ को वापस आना था। ये 4 दिन की बेल दी गई थी और आज इसकी समाअत होनी थी। तो बेल तो एक्सटेंड कर दी गई है 26 अक्टूबर तक, लेकिन जो अपील्स बहाल करने का मौक़िफ़ या प्लीड किया था केस अपना आज़म नज़ीर तारड़ ने, तो इस पर अदालत का ये कहना है कि अभी हम नैब को इस मामले पर सुनेंगे। अपील बहाल करने का मामला इतना आसान मामला नहीं है, इस पर नैब का मौक़िफ़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब मियां नवाज शरीफ रवाना हो रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उनके वकला भी मौजूद रहे, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स भी मौजूद रहे, नारेबाजी की जा रही है। ये कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जब मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल रहे थे तो मियां नवाज शरीफ के हक़ में नारे लगाए जा रहे थे। मरियम औरंगज़ेब भी उनके साथ ही हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के साथ साथ ही हैं, गाड़ी में सवार होते हुए मियां नवाज शरीफ, और अब ये गाड़ी निकल गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अवैस यूसुफ़ज़ई ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, बताइए बाहर के मनाजिर ज़रा थोड़ा नरेट कीजिए मियां नवाज शरीफ की यानी वापसी के, और जो जोश जज्बा था वर्कर्स का कैसा था? अवैस, आप सुन पा रहे हैं?
जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी बताइए, मियां नवाज शरीफ की रवानगी के मनासिर ज़रा हमें बताइए। जी बिल्कुल, देखें नवाज शरीफ के साथ जो उनके कारकुनान थे, जो नून लीग के वकला थे, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। अगरचे SOP था कि कोर्ट रूम में सिर्फ मखसूस अफराद को शिरकत की इजाज़त थी, लेकिन बड़ी तादाद में जो नून लीग के लोग हैं वो कमरा अदालत में आ गए थे और उन्होंने नवाज शरीफ का यहाँ पर इस्तकबाल किया। वापसी पर भी जब वो यहाँ से समाअत के बाद रवाना हुए हैं तो लोग बड़ी तादाद में उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने उनके साथ तस्वीर भी बनाई और अब वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। परसों तक के लिए ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। काफी जोशो खरोश कारकुनों में देखा जा रहा था। 4 साल बाद नवाज शरीफ वतन वापस आकर इस अदालत के सामने पेश हुए हैं। इससे पहले भी वो मुख्तलिफ समातों पर पेश होते रहे हैं, लेकिन आज जब वो पेश हुए हैं तो कारकुनों की काफी बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थी और कमरा अदालत में अगरचे खुसूसी एंट्री पासेस के जरिए दाखिला था, लेकिन कारकुन चूंकि काफी बड़ी तादाद में थे तो इसलिए वो कमरा अदालत में भी दाखिल हो गए और कमरा अदालत आज दौरान समाअत बिल्कुल भरा हुआ था। तकरीबन 300 से 350 के करीब जो अफराद हैं वो कमरा अदालत में मौजूद थे, ये समाअत देख रहे थे। अब ये समाअत परसों तक के लिए मुलतवी, परसों तक के लिए। अब ये आपने कमरा अदालत के बाहर के मनाजिर भी हमें बताया, कमरा अदालत के अंदर जो केस की समाअत हुई, जो दलाइल दी आज़म नज़ीर तारड़ ने, वो भी बताइए और क्या इस्तफसार किया जज साहिबान ने। जी देखिए, आज जो है कमरा अदालत में बड़ी समाअत हुई, तफसील से जो है आर्गूमेंट्स हुए हैं। जो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। आज नैब से बार बार अदालत ने इस्तफसार किया कि वो अपना मौक़िफ़ बयान करे और उनका ये कहना था कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं। इस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने जो कोर्ट को कैटेगोरिकली बताया है, उन्होंने कहा है कि हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते। इस पर जब चीफ जस्टिस ने उनसे दोबारा पूछा कि क्या नैब को नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तोसी पर कोई एतराज है, तो उस पर भी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने यही कहा कि हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। नैब के एतराज ना करने के बाद नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तोसी कर दी गई है, जबकि उनकी जो सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तें थी उसमें नोटिस जारी कर दिया गया है और परसों के लिए ये समाअत मुकर्रर की गई है। आज आज़म नज़ीर तारड़ अदालत में पेश हुए, इसके अलावा अमजद परवेज एडवोकेट भी रोस्तम पर मौजूद थे। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल नैब खुद कमरा अदालत में आज मौजूद थे और उन्होंने अपने मौके से। अच्छा, ये अवैस बताइए कि अदालत ने इस्तफसार किया और अहम सवाल ये अदालत जज साहिबान ने कहा कि क्यों गैर हाजिर रहे, इस पर ज़रा दलाइल दीजिए। तो क्या आज़म नज़ीर तारड़ ने क्या बताया, वही जो प्रोटेक्टिव बेल के लिए जो ग्राउंड्स दिए गए थे वही उन्होंने रिपीट किए वहाँ? जी बिल्कुल, देखें जो है इस मुतालिक बेंच की जानिब से मुख्तलिफ सवालात किए गए कि आप अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे थे और इस मुतालिक उनका कहना था कि ये इतना आसान नहीं है कि अपीलें जो है वो बहाल कर दी जाएं। उसके लिए उन्होंने कहा कि इस पर हम नैब को नोटिस जारी करके सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं है, आपने मुतमईन करना है कि आप अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। इस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क थे और इस वजह से कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सके। वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराते रहे हैं। उनका नैब कोर्ट यानी एहतसाब अदालत की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी का स्टेटस था वो भी खत्म हो गया है। उनका ये कहना था कि मैं आपको दलाइल से मुतमईन करूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हमने आपकी दरखास्तें पढ़ी हैं, नवाज शरीफ ने जस्टिफाई करना है कि क्यों वो इश्तिहारी। बिल्कुल, ये सवालात भी किए गए और तमाम दलाल होने के बाद आज की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी की है और नवाज शरीफ की अपील्स बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया गया है।